Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our narration a new topic. आजकल हम नरेशन सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं. नरेशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इसके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि नरेशन में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर अगर कोई बात आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसको इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नरेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो फिक्रे हैं वो किस किस्म के होते हैं, किस टाइप के होते हैं और किस लिए किस्म के फिक्रे होते हैं. लेट्स सी. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब आलमगीर सच्चाई, राइट. इसमें जो है वो चार किस्म के सेंटेंस आ सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक रीजन कोई आ सकती है, ठीक है, कोई साइंटिफिक या साइंसी रीजन वाला फिक्र आ सकता है, कस्टम किसी रिवाज से मुतल्लिक आ सकता है. कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो आलमगीर सच्चाई के मुतल्लिक आ सकता है. इसके अलावा कोई जनरल स्टेटमेंट आ सकती है, कोई एक आम सी बात जिसके ऊपर हर एक का जो है ना वो इत्तेफाक हो, जिस पे हर एक एग्री करे ना, इसे कहते हैं जनरल स्टेटमेंट, जिसपे हर मकतब फिक्र के लोग, हर किस्म के लोग इसके ऊपर एग्री करते हैं, इसे कहते हैं जनरल स्टेटमेंट. तो पहले मतलब ये देखते हैं कि इसको चेंज करने के लिए क्या हम करेंगे. मिसाल के तौर पर मैं पहला फिक्र बताता हूँ. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन गॉड इज वन. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट. तो हम ये करेंगे कि इसमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी आलमगीर सच्चाई है जिसको हर किस्म के लोग मानते हैं, हर मजहब के, हर रिलीजन के, हर टाइप के, राइट. हर किस्म के लोग इसको मानते हैं. गॉड इज वन, जाहिर सी बात है, गॉड इज वन. तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो सेड को सेड रहने देंगे. ही सेड कॉमर्स को हटा के हमने सिर्फ दैट लगाना है, उसके बाद गॉड इज वन कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी आलमगीर सच्चाई है जिसके बारे में किसी बंदे को इस बात से इनकार नहीं है, क्योंकि गॉड इज वन है, अल्लाह एक है, ठीक है. अल्लाह इज वन हो सकता है, गॉड इज वन हो सकता है, ठीक है. तो अल्लाह वॉज वन नहीं हो सकता, अल्लाह विल वन नहीं हो सकता. अल्लाह है, अल्लाह शुरू से है, रहेगा और आखिर तक भी रहेगा, ठीक है ना. तो ये है. तो गॉड इज वन, इसको हमने सिर्फ दैट लगाना है. ही सेड दैट गॉड इज वन. ये आलमगीर सच्चाई की एक एग्जांपल थी. दूसरा फिक्रा देखते हैं. साइंटिफिक रीजन का अगर फिक्रा आ जाते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे. शी सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये फिक्रा आलमगीर, ये साइंटिफिक रीजन को शो करता है, एक साइंसी जो है ना वो लॉजिक को, रीजन को शो करता है, क्योंकि ये भी एक ऐसी बात है जिसके ऊपर साइंस का इत्तेफाक है, जिसके ऊपर हर लोग, हर बंदे का इत्तेफाक है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है. इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता. जिस तरह न्यूटन के मोशन ऑफ लॉ है, जिस तरह एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इस तरह ये सारी साइंटिफिक रीजन के जो है ना जुमरे में आ जाते हैं. इसको भी सेम हम सिर्फ दैट लगाएंगे, कॉमास को हटा करके. शी सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये थी हमारी साइंटिफिक रीजन की एग्जांपल. अगला हम देखते हैं कि कस्टम के बारे में अगर कोई फिक्र आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें. कस्टम से मुराद कोई रिवाज होता है, कोई ऐसी जो है वो कोई ट्रेडिशन है, कोई रिवाज है, ठीक है, कोई बात है जिसके ऊपर सबका बिलीव होता है तकरीबन, ठीक है. तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन मुस्लिम्स आर बरीड. ठीक है, मुसलमानों को दफनाया जाता है, क्योंकि ये मुसलमानों में एक आम रिवाज है, उनके मजहब का, यानी एक तरीकाकार है उनकी, उनके मजहब में है, रिलीजन में है. इवन हिंदूज भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि मुसलमानों को मरने के बाद दफनाया जाता है. तो ये एक कस्टम को शो करता है. तो इसको भी हम सिंपल दैट लगाएंगे. द टीचर सेड दैट मुस्लिम्स आर बरीड. टीचर ने कहा, उस्ताद ने कहा कि मुसलमानों को दफनाया जाता है. नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो हमारी जो है ना शो करता है एक जनरल स्टेटमेंट के ऊपर. जनरल स्टेटमेंट से मुराद यह है किसी भी ह्यूमन, किसी भी इनह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी सेड दैट एवरी काउ हैज 4 legs, राइट. एवरी बैफलो हैज 4 legs. ये एक जनरल स्टेटमेंट है. तो ये नहीं कह सकते कि एवरी काउ हैड 4 legs, राइट, या उसकी 4 टांगे थी, 4 टांगे थी भी, हैं भी और रहेंगे भी. तो ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट, जिसको हर बंदा जिस पे बिलीव करता है, ठीक है ना. तो यही मैंने लिखा है कि शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एवरी बैफलो हैज 4 legs. इसको भी हम सिर्फ दैट लगाएंगे, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगी. शी सेड दैट एवरी बैफलो हैज 4 legs. सो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में नरेशन क्या एक इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम डायरेक्ट में अगर कुछ सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आ जाता है उसको कैसे चेंज करें. इट्स वेरी इजी, आई थिंक
द मोस्ट इजिएस्ट वन, जितने भी हमने इसके बारे में सेंटेंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सबसे मोस्ट इजिएस्ट वन है, राइट। तो इससे पहले जो हम पढ़े, हमने फिक्रे पढ़े हैं, फिक्रों की टाइप्स पढ़ी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिर्फ हमने दैट लगाना है, बाकी फिक्रा आगे और पीछे, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का और रिपोर्टिंग स्पीच का फिक्रा सारा सेम रहेगा, ओनली कॉमास को हटा के दैट लगाना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ग्रामर की और इसकी जो नॉन लॉज है, इसके जो मुख्तलिफ किस्म की काइंड्स है और मुख्तलिफ और जो चीजें जो स्पीकिंग से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल इंग्लिश विद अफजल भट्टी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।